बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा गढ़वाल के लोगों पर कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे मंगलवार को अचानक सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने इसे गढ़वाल के लोगों के स्वाभिमान से जोड़ते हुए मारा से माफी मांगने और इस्तीफे देने की मांग की। वहीं इस वीडियो के मामले में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। हालांकि कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे है और नाम साफ लेने से बच रही है। और उस जमीन में कुछ होगा तभी तो ऐसे लोग होंगे जो षड्यंत्र में शामिल होंगे। 2022 के चुनाव से पहले कहां से उसकी शुरुआत हुई थी, सबने देखा है। और इस समय भी मैं देख रहा हूँ, मेरी इंटेंशन गलत नहीं है, मेरी भावनाएं गलत नहीं है। मैंने गौरवशाली इतिहास को गढ़वाल के उजागर किया। मैं अगर उधर की बात करता तो मैं कालू मेहर की भी बात करता, मैं बद्रीदत्त पांडे की भी बात भी करता, मैं अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भी बात करा, वहाँ की जो विभूतियाँ उनकी भी बात करता। लेकिन एक गढ़वाल लोकसभा में घटना घटी है, पौड़ी की हमारी बेटी है, तो वहाँ के लोगों के स्वाभिमान को जगाने के लिए गया था कि हमारी बेटी के संग ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं जाग रहे हो? जो 20 लोग कह रहे हैं वो जाके देखें उस वीडियो को पत्रकारों की, जिसमें 2000 आदमी पूरा हॉल भरा हुआ है। करण मेहरा का बयान जो मैंने सुना है, ये बयान बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। उन्होंने जो गढ़वाल की जनता पर जो आरोप लगाया, जो आक्षेप लगाया है, मैं समझता हूँ कि ये उनकी हताशा का परिणाम है, क्योंकि जनता का विश्वास कांग्रेस खो चुकी है। और कांग्रेस के आह्वान पर, कांग्रेस की अपील पर अगर जनता नहीं जुड़ रही है तो ये कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि गढ़वाल की जनता पर थूकना चाहिए, तो मुझे लगता है तो थूकना तो कांग्रेस पर चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्षता के साथ में अंकिता भंडारी हत्याकांड में जांच एसटीएफ से करवा रही है। वर्तमान समय में प्रकरण न्यायालय में है और पूरी विधि तरीके से जो है उसकी कार्रवाई उस पर चल रही है। कांग्रेस अगर इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है तो निश्चित रूप से इसका उत्तराखंड की जनता को, विशेषकर गढ़वाल की जनता को, इसका विरोध करना है। और इसी खबर पर हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। दीपिका, ये जो मामला सामने आया था सोशल मीडिया पर, करण मारा का जो वीडियो वायरल हो रहा था, उसके बाद क्या कार्रवाई की गई है? जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है वो किसे जारी हुआ है और अब आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, बीते दिनों जो है कोटद्वार में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं वो कोटद्वार पहुंचे थे। उन्होंने स्वाभिमान जो यात्रा है वो निकाली थी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो उत्तराखंड की बेटी की जान गई है और उसमें जो वीआईपी का नाम सामने आ रहा था, उसके नाम के खुलासे को लेकर जो है करण मेहरा ने वहाँ पे हल्ला बोल किया था। और क्योंकि अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल की है, तो इसीलिए उन्होंने पौड़ी गढ़वाल जो जिला है वो चुना और वहाँ पे जाके उन्होंने जो है स्वाभिमान यात्रा निकाली और ये मांग की कि सरकार उस वीआईपी का खुलासा करे। क्योंकि करण मेहरा का और पूरी कांग्रेस का ये कहना है कि जो वीआईपी है वो कोई भाजपा का बड़ा नेता है, बड़ा चेहरा है, जिसको छुपाने के लिए, जिसको बचाने के लिए जो सरकार है इस मामले में उसका खुलासा नहीं कर रही है और उन आरोपियों को जो है वो बचा रही है। बीते दिन ही अभी पुलकित आर्य की जो बेल एप्लीकेशन है जमानत, या उस पर जमानत को लेकर जो उसमें सुनवाई हुई है, फिलहाल उसको टाल दिया गया है, अभी अगले डेट दी गई है। तो कांग्रेस ये चाहती है ना तो उसको बेल मिले और जो पुलकित आर्य समेत जो भी वो बड़ा नेता है उसको जो है सजा मिले। ऐसे में स्वाभिमान यात्रा निकाली गई थी। उन्होंने जो है वहाँ पे एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर आप अभी नहीं जागे, क्योंकि यहाँ पे तमाम जो उत्तराखंड का जो पौड़ी जिला है वहाँ तमाम वहाँ से वीर सैनिक जवान शहीद भी हुए हैं, अभी भी सेवा देश की रक्षा कर रहे हैं। कई विभूतियां वहां से निकली हैं, कई मुख्यमंत्री वहां से हैं जो आज भी यहाँ पे बड़े पदों पे भाजपा में हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे कई वीरांगनाएं हुई है जिन्होंने वीरों को पैदा किया है। तो ऐसे में अगर आप अभी नहीं जागे और आपने अगर आवाज़ नहीं उठाई अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए, तो गढ़वाल के लोग ये कहेंगे गढ़वाल के लोगों का, जो जवानों का जो खून है वो पानी बन गया है। अब करण मेहरा ये कह रहे हैं कि इस वीडियो को जो है एडिट करके जो है वो वायरल किया गया है। उसमें एक थूकने की बात भी कही है कि लोग तुम पे थूकेंगे अगर आप नहीं जागे तो। करण मेहरा कह रहे हैं कि उनका जो इंटेंशन था वो गलत नहीं था। उन्होंने इस वे में कहा था कि अगर आप नहीं जागे, अगर आपने बेटी को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ नहीं उठाई, तो पूरा देश या लोग ये कहेंगे कि गढ़वाल के जो जवान हैं या जवानी है वो पानी बन गई है। और साथ ही कोई थूकने की बात भी उसमें जो है वो कही जा रही है। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन जो भाषण उन्होंने दिया था उसको एडिट करके ये चलाया जा रहा है। दूसरी ओर भाजपा है वो कह रही है कि करण मेहरा को गढ़वाल के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने गढ़वाल के लोगों को गाली दी है और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
वहीं दूसरी ओर जब हमने करण मेहरा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने इसमें भीतर घात का जो मामला है वो सामने आया है। विश्वासघात जो है वो किसी अपने ने ही उसमें किया है। इसमें जो पार्टी है, करण मेहरा है, उन्होंने जो प्रदेश महामंत्री है कांग्रेस के राजेंद्र शाह, उनको नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब मांगा है और जल्द ही उनको पार्टी से जो है निष्कासित भी किया जाएगा, ऐसा उन्होंने ऑफ द कैमरा हमसे ये बात कही है। उन्होंने उस बात का जिक्र भी किया था जब विधानसभा चुनाव इससे पहले हुए थे और हरीश रावत की एक फोटो जो है एडिट करके खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वो दाढ़ी में नजर आए थे। और एक व्यक्ति है जो कि शहसपुर से है, कांग्रेस के ही कोई नेता हैं, उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात जो है उसका प्रस्ताव रखा था कि अगर सरकार कांग्रेस की बन जाती है इस विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने उनसे आग्रह किया था कि वो एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसका निर्माण करें ताकि जो है वहाँ के विशेष समुदाय के बच्चे जो है वहाँ पे पढ़ सके। ऐसे में ये जो बातें हुई थी वो गुप्त तरीके से हुई थी, अंदर पार्टी के अंदर ये बात हुई थी, लेकिन किसी ने इसका वीडियो बना के जो है वायरल कर दिया था हरीश रावत का कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इस बारे में सोच सकते हैं। तो करण मेहरा का साफ तौर पर ये कहना है कि उस टाइम भी किसी ने भीतरघात किया था, किसी अपने ने ही जो है पीठ पे छुरा घोंपा था और एक बार फिर से जो है अपने ने ही छुरा घोंपा है। करण मेहरा ने साफ कहा कि राजेंद्र शाह जो है प्रदेश महामंत्री हैं अभी कांग्रेस के, उनको नोटिस दिया गया है क्योंकि उन्होंने ही कोटद्वार में जो है वो वीडियो बना के सबसे पहले वायरल की थी और कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा को जो वीडियो सबसे पहले मिली थी वो उन्हीं के द्वारा जो है वो उनको भेजी गई है। उसके बाद जो है भाजपा ने इसके तिल का ताड़ा बनाया और अपने सोशल मीडिया पेज पे भी डाला है। अमित शाह ने भी इस वीडियो को लेकर जो है ट्वीट भी किया है, इस बारे में कहा भी है कि ये बहुत ही शर्मनाक है और उनको माफी मांगनी चाहिए। तो करण मेहरा इस वक्त सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी भीतरघात करेगा उस पर कतई पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो पहले से ही कहते आ रहे थे कि कांग्रेस में स्लीपर सेल्स हैं, यानी कि कोई ना कोई अंदर रह के ही, पार्टी के अंदर रह के ही आम नेता बन के, कार्यकर्ता बन के अपनों को पीठ पे छुरा घोंप रहा है। तो ऐसे में उनको पहचानने की जरूरत है पार्टी को कि आखिर वो कौन लोग हैं ऐसे में। बिल्कुल दीपिका, और कांग्रेस को हमेशा इस बात का नुकसान हुआ है, ये अंदर खाने की जो टूट है या फिर इस तरीके से जो अपने ही लोग विश्वासघात करते हैं, यही कांग्रेस को चुनाव के समय पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। हमने देखा चुनाव से पहले बयानबाजी या अनर्गल बयानबाजी करना कोई नई बात नहीं है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य दल हो, सब करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी एक मौके की फिराक में बैठी है, कहाँ वो मौका मिले। राहुल गांधी का उन्हें मौका मिला तो उनकी सदस्यता चली गई। यहाँ पर करण मेहरा भी इस तरीके से बयानबाजी उन्होंने बेशक ना की हो, लेकिन उसको मुद्दा बना दिया गया और मुद्दा इतना बड़ा है कि वो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को यहाँ पर और भी ज़्यादा सतर्क होना चाहिए कि किसी तरीके से भाजपा के हत्थे ना चढ़े कोई? जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, जो इनकी वीडियो वायरल हो रही है वो हमारे पास पूरी उपलब्ध है, चैनल के पास और तमाम मीडिया कर्मियों के पास भी उपलब्ध है। उन्होंने करण मेहरा ने भी कल ये वीडियो हमको दिखाई थी और ये बताया था कि आप मेरा पूरा बयान सुनिए। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ कई वीरांगनाएं हैं, विभूतियाँ हैं, वीर सैनिक हैं, अगर उनके बच्चे आज जो नहीं जागे, पहाड़ की जवानी, पहाड़ का जवान जो है अगर नहीं जागा तो लोग उन पर थूकेंगे, लोग कहेंगे कि पहाड़ का जो खून है वो पानी बन गया है। तो इसको ऑडिट करके गलत तरीके से वायरल करना मैं समझती हूँ कि ये बहुत गलत बात है। तो करण मेहरा ने इसमें यह भी कहा है कि अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो वो इसमें लीगली एक्शन भी लेंगे भाजपा के खिलाफ। उन्होंने ये बात जो है ऑफ द कैमरा कही है, उसमें नहीं कही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो ये ज़रूर करेंगे। मैं खुद ये मानती हूँ कि ये सब ऐसे छोटे मोटे मुद्दों को या किसी चीज़ को एडिट करके उसको वायरल करना, किसी पार्टी को बदनाम करना, ये सरासर गलत है। हालांकि पक्ष विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पे वार करते हैं, जुबानी हमला करते हैं, वो अलग बात है। अगर आपको कोई बयान है ऐसा आपने गलत दिया है या कोई ऐसी गलत हरकत की है तो उस पर ये लाजमी है कि करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले कई भाजपा नेताओं के जो नाम है वो बड़े बड़ी घटनाओं में सामने आ चुके हैं और कांग्रेस के भी कई नेताओं के नाम जो है वो सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में चलो इसमें तो वार पलटवार करना चलता है, लेकिन इस तरीके से किसी पार्टी को, किसी विशेष व्यक्ति को जो उसके भाषण को एडिट करके वायरल करना, ये कहीं ना कहीं सरासर तो गलत तो है, क्योंकि पूरा वीडियो जो कोई सुनेगा तो उसे पता लग जाएगा कि इस वीडियो में ऐसा कुछ गलत नहीं कहा गया है, जो इंटेंशन उनकी थी वो कोई गलत नहीं थी। तो ऐसे में इसको तिल का ताड़ बनाना या उसको दिल्ली तक उस वीडियो को पहुंचाना कहीं ना कहीं भाजपा का एक एजेंडा लगता है, ताकि लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़े। हालांकि अभी सत्ता में भाजपा ही है और कांग्रेस हारी हुई है और कम सीटें उनको मिली, लेकिन वो चाहते हैं, क्योंकि ऐसे वाकये हो गए हैं, अभी यूके ट्रिपल का मामला हो गया है, कई भर्ती घोटाले हो गए हैं, कई चीजें ऐसी हो गई है कि भाजपा को भी कहीं ना कहीं हार का डर सता रहा है कि कहीं वो एक दो सीटें खो ना दे। ऐसे में ये एक
पूरा एक प्लानिंग हो सकती है हम कहें कि ताकि कांग्रेस जो है बुरी तरह से हर सीटों पे हारे। जैसे कि कहा जा रहा है कि अभी निकाय चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी है, राहुल गांधी अभी आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है कांग्रेस को बड़ी हार का सामना, बड़ा जो है लोगों का आक्रोश जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि अंकिता जो थी वो पौड़ी गढ़वाल की थी और ऐसे में वहाँ जाकर के ये बयान देना, तो कहीं ना कहीं पौड़ी सीट से जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं जनता का आक्रोश, जनता का गुस्सा, जनता की हार जो है वो देखने को मिल सकती है। तो कांग्रेस को इस पे जल्दी अपनी जो तस्वीर है वो साफ करनी चाहिए इसमें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी